दोस्तों, सनातन संस्कृति में सप्तऋषियों की एक बड़ी ही मुख्य भूमिका है। परंतु सप्तऋषि क्या है और क्यों है, इस बात को हम ठीक तरह से नहीं जानते हैं। चलिए समझते हैं। सप्तऋषियों का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के मानस संकल्प से हुआ है। सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने अपने ही समान 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद। ये ऋषि गणों में ब्रह्मा जी के समान ही हैं, अतः पुराणों में ये 9 ब्रह्मा भी कहे गए हैं। इसमें नारद जी की गणना ब्रह्मा में नहीं की जाती। नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयन गतः। ये ही ऋषि भिन्न भिन्न मनवंतरों में सप्त ऋषियों के रूप में अवतरित होते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान श्री हरि के ही अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं। ऋषियो मनवो देवः मनुपुत्रः महोजसः कलाः सर्वे हरेरेव स प्रजापत्य यस्ततः। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्तऋषि गण भी भगवान के ही अवतार हैं। सप्तऋषियों का परिगणन भगवत विभूतियों में हुआ है। इन ऋषियों का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के मानस संकल्प से उनके अनेक अंगों से हुआ है। अतः यह ऋषि सृष्टि, मानस सृष्टि या आंगिक सृष्टि अथवा सांकल्पिक सृष्टि भी कहलाती है। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से प्रादुर्भूत ऋषियों की इस सृष्टि को पुराणों में ऋषि सर्ग कहा गया है। प्रकारांतर से ये ऋषि ब्रह्मा जी के ही आत्म रूप अंश रूप हैं और उन्हीं के अवतार हैं। सृष्टि के विस्तार तथा उनके रक्षण में इन ऋषियों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग नामों या इन्हीं के ऋषियों के वंशजों से ये ही ऋषि सप्तऋषि होकर महाप्रलय में चराचर के सूक्ष्मतम स्वरूप और वनस्पतियों तथा औषधियों को बीज रूप में धारण कर विद्यमान रहते हैं। प्रलय में भी ये बने रहते हैं और पुनः नई सृष्टि में उसका विस्तार करते हैं। इस प्रकार ये सप्तऋषिगण जीवों पर महान कृपा करते हैं। कदाचित ये स्थूल सृष्टि के सत्वांश और चैतन्य अंश को धारण कर प्रलय काल में सुरक्षित न रखते तो नवीन सृष्टि पुनः होना कठिन होती। ये ऋषि भगवान के अनन्य भक्त हैं और उन्हीं के कृपा प्रसाद से समर्थ होकर जीवों का कल्याण करते रहते हैं। ये एक रूप से नक्षत्र लोक में सप्तऋषि मंडल में स्थित रहते हैं और दूसरे रूप में तीनों लोक में विशेष रूप से भूलोक में स्थित रहकर लोगों को धर्माचरण तथा सदाचार की शिक्षा देते हैं। प्रति 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली बीतने पर वेद विपल्व होता है। इसीलिए सप्तऋषिगण भूतल पर अवतीर्ण होकर वेद का उद्धार करते हैं। ये सभी ऋषि कल्पांतर जीवी, त्रिकालदर्शी, मुक्तात्मा और दिव्य देहधारी हैं। कई पुराणों जैसे वायु पुराण में इन्हें ब्रह्मवादी और ग्रह मेधी कहा गया है। गृहस्थ होते हुए भी ये मुनि वृत्ति से रहते हैं। यज्ञों द्वारा देवताओं का आप्यायन और नित्य स्वाध्याय इनकी मुख्य चर्या रहती है। अलग अलग मनवंतरों में सप्तऋषि बदल जाते हैं। मनु काल ही मनवंतर कहलाता है। इन 14 मनुओं में प्रथम मनु का नाम है स्वयंभू मनु। वर्तमान में 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के बाद 7 मनु और होंगे। कल्प भेद से मनवंतरों के नामों में भी अंतर मिलता है। प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि भिन्न भिन्न नाम रूपों से अवतरित होते हैं। पुराणों में इस बात का विस्तार से वर्णन है। विष्णु पुराण के अनुसार 14 मनवंतरों में से वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। इस प्रकार 14 मनवंतर में सप्तऋषियों का परिगणन पृथक पृथक नाम रूपों में हुआ है। यजुर्वेद में सप्तऋषियों की महिमा का बार बार प्रख्यापन हुआ है।
वहाँ 7 संख्या का परिगणन ऋषियों के एक विशेष वर्ग के लिए हुआ है। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि तथा राजर्षि, इन 7 रूपों में भी ऋषियों का विभाजन है। जैसे 39 मरुद देवताओं का 7 का वर्ग है, वैसे ही ऋषियों में भी 7 ऋषियों के वर्ग हैं जो सप्तऋषि कहलाते हैं। 7 की संख्या की विशेष महिमा है। इस ब्रह्मांड में 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे हैं, 7 ही सागर हैं। वेद के गायत्री, उष्णीक आदि 7 छंद ही मुख्य हैं। भगवान सूर्य सप्ताश्ववाहन कहे जाते हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में 7 की संख्या का विशेष परिज्ञान कराया गया है। सप्तते अग्नि समीदः सप्तजीवः सप्तऋष्यः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रः सप्तधा तवा यजन्ति सप्तयोनिरा प्रणस्व घृतेन स्वाहा। उपनिषद के एक मंत्र में भी 7 की संख्या का अवबोधन कराया गया है। सप्त प्राणः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तारीचसः समीदः सप्त होम सप्त इमेः लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयः निहिता सप्त सप्त। यज्ञ के छंदों में 7 परिधियां तथा 7 की संख्या में समीधाएं बताई गई हैं। सप्तास्यासन परिधयन स्त्रिय सप्त समीधः कृतः सप्तष्टि तथा सप्ताह आदि में भी सप्त पद निहित है। वामन पुराण में प्रातः स्मरण के एक मांगलिक श्लोक में सप्त ऋषियों तथा 7 की संख्या वाले पदार्थों से प्रभात को सुप्रभात बनाने की प्रार्थना की गई है। सप्त स्वरः सप्त रसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सप्तारन वह सप्त कूचाचलाश्व सप्त ऋष्यो द्विपवनानि सप्त भुरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। अर्थात षडश, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद, ये सप्त स्वर अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये 7 अधोलोक सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। 7 समुद्र, 7 कुल पर्वत, सप्त ऋषिगण, 7 वन तथा 7 द्वीप, भूरलोक, भूवरलोक आदि 7 लोक सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। सप्तऋषिगण सूक्ष्म रूप से इस देह में भी विद्यमान रहकर देव रूप होकर इसका संचालन करते हैं। इसी आशय से ऋषियों की 7 की संख्या को लेकर एक विशेष वर्ग है जो सप्तऋषि कहलाता है। आकाश में सप्तऋषि मंडल कहाँ स्थित है, इस विषय में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नवग्रहों के लोकों से ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। आकाश में सप्तऋषि मंडल के उत्तर में ध्रुव लोक स्थित है। इस प्रकार सप्तऋषि मंडल में स्थित रहकर ये सप्तऋषिगण जीवों के शुभाशुभ कर्मों के साक्षी बनते हैं और भगवान की अवतरण लीला में सहयोगी बनते हैं। भगवान के लीला संवरण के अनंतर भी ये उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए कल्प पर्यंत बने रहते हैं और पुनः अवतरित होते हैं।